भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सावन महीना भगवान शिव का प्रिय होने के साथ साथ बेहद पावन माना जाता है। भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत खास माना जाने वाला सावन में सिर्फ भोलेनाथ का ही नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता का भी पूजन करने का विधान है, जिसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार नाग पंचमी 25 जुलाई को है। आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के साथ साथ पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल त्रिलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी कब मनाई जाती है। सावन में मनाई जाने वाली नाग पंचमी सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। कहते हैं पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं इस बार ये तिथि 25 जुलाई को पड़ रही है, इसलिए नाग पंचमी का पर्व 25 जुलाई को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। खास संयोग की बात करें तो इस नाग पंचमी में मंगल वृश्चिक लग्न में होंगे। इसी दिन कल्कि भगवान की जयंती भी है और विनायक चतुर्थी व्रत का पारण भी है। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी 2020 का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैसे तो पंचमी तिथि 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी, लेकिन पंचमी तिथि प्रारंभ 2:33 24 जुलाई 2020 को शुरू हो जाएगा। पंचमी तिथि समाप्ति 25 जुलाई 2020 को 12:01 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटा 39 मिनट की रहेगी। इस दिन भक्त पूजन के लिए नाग देवता के मंदिर में जाकर प्रतिमा पर दूध और जल से अभिषेक करके धूप दीप जलाते हैं और नाग देवता से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है जो लोग नाग देवता की पूजा करते हैं उनके परिवार को सर्प से खतरा नहीं रहता। नाग देवता की पूजा के दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। मंत्र: सर्वे नागाः प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले ये चा हेली मरीचिस्था येन्तरे दिवि संस्थिताः ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये चा वापी तडागेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। नाग पंचमी पर 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इनमें वासुकी, तक्षक, कार्या, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय नामक अष्ट नाग आते हैं। इनकी पूजा से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। भविष्योत्तर पुराण में इस संबंध में एक श्लोक लिखा है जो इस प्रकार है: वासुकी ही तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकाः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोटक धनंजयो एतोम भयम प्रयच्छन्ति प्राणिनाम प्राणजीविनाम। धन समृद्धि पाने के लिए भी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन श्रेया, नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब आपको नाग पंचमी के व्रत व पूजन विधि के बारे में बताते हैं। पहला, नाग पंचमी व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा होती है। चतुर्थी यानी 24 जुलाई के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी यानी 25 जुलाई के दिन उपवास करके शाम को भोजन करें। तीसरा, पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित किया जाता है। चौथा, फिर हल्दी, रोली यानी लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। पांचवा, उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। छठा, पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सातवां, सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर ये दूध सर्प को पिला सकते हैं। आठवां, अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए।
वैसे तो नाग पंचमी से जुड़ी कई कथाएं व मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको आज बताएंगे। पौराणिक कथानुसार जन्मेजय, जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। नाग पंचमी से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं, जिनके अनुसार पहला, हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए, परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रु थी, जिनका ताल्लुक नागवंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को नष्ट कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है। और दूसरे भौम सर्प, जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है और जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। तीसरा, अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पदम, महापदम, शंखपाल और कुलिक। इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापदम वैश्य, पदम और कारकोटक को शूद्र बताया गया है। नाग पंचमी का विशेष महत्व भी है। पहला, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। दूसरा, ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। तीसरा, इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा, ये पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के दूध और पैसे दिए जाते हैं। पांचवा, कुछ जगह इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है इससे वे घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।